रेस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की प्रेजेंटेशन में हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। वो है कि स्कूलों में फॉर्मेटिव असेसमेंट या स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसे कंडक्ट किया जाता है, स्पेशली इन लाइट ऑफ द गाइडलाइंस दैट आर गिवन इन Student Assessment and Evaluation Scheme given by SCRT J&K with effect from 2023। तो क्लास 8th तक खुसूसन और 9th-10th में भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट किया जाता है, और इसके क्या तरीके हैं, किस तरह इसको करें और किस तरह इससे फ़ायदा उठाएं, वही हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम फ्रॉम SCRT J&K लागू हुई है पिछले 2-3 सालों से, एकेडमिक सेशन से। तो इसमें एक सब्जेक्ट के मार्क्स को 100 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए खुसूसन 30 मार्क्स और को करिकुलर के लिए 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट, और उसके बाद समेटिव असेसमेंट के लिए 50 मार्क्स है। लेकिन ये जो 30 मार्क्स फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसके लिए एक खास बात यह है कि जो कुछ भी कंटेंट एरिया आप पढ़ाते हैं स्कूलों में, उसका आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको बेस्ट जो 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना होगा फाइनल मार्क्स के लिए, ग्रेडिंग के लिए। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के में ये भी एक अहम बात है कि आप इसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट की जो टूल्स, टेक्निक्स, तरीके हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह करते हैं आगे हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जाने कि इस फॉर्मेटिव असेसमेंट की चंद खुसूसियात हैं। पहला ये कि ये टीचर खुद ही करता है, जो कुछ पढ़ाने वाला होता है वही करता है। नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग में हम कर सकते हैं। ये इसमें जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्वड होते हैं, वो पैसिव, वो असेसर्स नहीं होते हैं, या पैसिव वो नहीं रहते हैं एकेडमिक दिस असेसमेंट एक्टिविटी के दौरान। और उसमें एक चीज़ और अहम है कि इसमें आपको जो फीडबैक मिलता है, जो रेस्पॉन्स मिलता है, आप उसकी बुनियाद पर अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो कुछ खामियां रहती है फीडबैक की बुनियाद पर, जो आपके सामने लर्निंग गैप्स आती हैं, उनको आप एड्रेस कर सकते हैं और अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। और फाइनल जो असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट, उसके लिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही बच्चों को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहते हैं, क्या सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ही इसका तरीका है? बिल्कुल नहीं। आप ऑब्जर्वेशन के जरिए से असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यूज, डिबेट्स, सर्वेज, ऑरल प्रेजेंटेशन, ग्रुप वर्क, होमवर्क, या बच्चे अपना असेसमेंट खुद करेंगे, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट तो होता ही है। ये सारे तरीके और इसके अलावा भी कुछ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं असेसमेंट करने के लिए। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं हमारे असातिज़ा किराम हैं जो हैं वो सिर्फ वही जो हमारा पेन पेपर टेस्ट असेसमेंट का तरीका रहा है वही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। लेकिन उनको चाहिए कि इनमें से भी कोई एक टेक्निक लेके आप असेसमेंट कर सकते हैं, जो कुछ आपने कंटेंट पढ़ाया है, लर्निंग जो आउटकम्स आपने पढ़ाए हैं या बच्चों ने अचीव किए हैं। जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आप अपना जो रेस्पॉन्स है वो अपने पास आप एक टूल में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क्स दें, आप क्वांटिफाई रिजल्ट्स को करें। आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, रूब्रिक में बच्चों का रेस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यही इसकी खास बात है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है मैं कि आप यहाँ पर जो नॉलेज पीस है, जो कंटेंट एरिया है, और जो कुछ आपने बच्चे को सर्वे के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए या इंटरव्यू, डिबेट में आपने कंटेंट दिया और आप एसेस करना चाहते हैं, आप फिर उस कंटेंट एरिया को क्वालिफाई करते हैं। और आपके पास 3 लेवल्स के बच्चे आते हैं कम से कम, जिनमें बिलो एवरेज, एवरेज, अबो एवरेज, और आप ये भी डिस्क्राइब कर पाते हैं कि जो बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं उनके लर्निंग गैप कहाँ है, वो कहाँ ठीक करते हैं, कहाँ उनमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जो एवरेज वाले बच्चे हैं, जिनको हम बिगनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड के नाम से भी कहते हैं, प्रोफिशिएंट वाले के बच्चे जो हैं, वहाँ उनको कहाँ पर इंटरवीन करने की ज़रूरत है, किस सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो सक्सेसफुल बच्चे हैं वो भी आप इसमें दिखाते हैं। चंद एक एग्जाम्पल से हम अपनी बात को थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन रीड इट आउट। प्रोजेक्ट हमने एक दिया है, और इस प्रोजेक्ट में बच्चों को जो काम दिया गया है, दैट इज मेजर ऑब्जेक्ट्स अराउंड हाउस और स्कूल सच एज वॉल्स, फ्लोर्स एंड डोर्स एंड कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग, टाइलिंग और
कोऑपरेटिंग। हमारे मैथमेटिक्स टीचर्स ने एरिया, पेरीमीटर्स, मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं। अब वो एसेस करना चाहते हैं कि क्या बच्चों ने जो लर्निंग इसकी है वो सही से की है कि नहीं। तो इसमें आप देखिए कि जो बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट एक दिया जाता है और प्रोजेक्ट में बच्चे ये रियल लाइफ एप्लीकेशन कर पाते हैं इस चीज़ का जो कुछ उन्होंने क्लासरूम में या स्कूल में सीखा है। और जब इसके रिजल्ट्स आपके पास आएंगे तो आप उसको एक रूब्रिक के जरिए से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्राइटेरिया पॉइंट्स लेफ्ट साइड से बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ मेजर करना चाहिए, एसेस करना चाहिए, बिगिनर वाले, प्रोफिशिएंट वाले और एडवांस्ड बच्चे कहाँ पर है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स, एक बच्चा है जिसने एक या दो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जिनका उन्होंने एरिया या रेलेवेंट जो चीज़ आप मांग रहे थे वो करने की कोशिश की, दूसरे ने 2-4 चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें और इसी तरह किसी और ने 5-6 चीज़ों का आपके पास वो चीज़ करके लाया। और मेजरमेंट की एक्यूरेसी में एक बच्चा कहाँ है, दूसरा थोड़ा करेक्ट कर पाता है बट गाइडेंस की ज़रूरत है, तीसरा अच्छी तरह कर पाता है। एरिया एंड कैलकुलेशन, एक पहला वाला थोड़ी एरर्स करता है, दूसरा करेक्ट फार्मूलाज इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती हैं, और जो लास्ट वाला है वो एक्यूरेटली सारी चीज़ों को कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और 2-4 क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हमने जो बिगनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड कैटेगरीज के बच्चे हैं अप्रोप्रिएटली रेस्पेक्टिवली उनमें क्या क्या चीज़ें आई होंगे या जो कुछ आप चेक करेंगे, एसेस करेंगे, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये रूब्रिक आपका पर्सनल रिकॉर्ड रहेगा आपके पास फाइल या आपकी पर्सनल डायरी पर, और उसके बाद जो आपको देना होगा इसमें से वो हम आगे बात करेंगे किस तरह आप फिर इस रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे फाइनल ग्रेडिंग के लिए। एक और मिसाल लेते हैं लैंग्वेजेस से। फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर कार्ड, स्टोरी कार्ड बच्चों को दिया, इसमें बच्चे ना एक स्टोरी बनाना चाहते हैं और हमने क्राइटेरिया पॉइंट्स में रखा है कि नैरेटिव कोहेरेंस बच्चे की देखेंगे, प्रोवाइडेड क्लूज जो हमने दिए हैं उनका इस्तेमाल कितना कर पाता है उसको देखेंगे, ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी का किस तरह का इस्तेमाल कर पाता है तो उसको देखेंगे। इस स्टोरी को देखकर बच्चे, आप एक स्टोरी बनाना चाहते हैं बच्चों से, और या तो वो ऑरली प्रेजेंट करेंगे कुछ चीज़ों को या राइटिंग में। फॉक्स एंड द गोट की स्टोरी है लेकिन ये हमने जम्बलड दी है, एज अ पजल दिया है और इनको फिर स्टोरी क्रिएट करनी है, उसको प्रेजेंट करना है। जब बच्चे ये करेंगे तो आपकी लैंग्वेज जो असेसमेंट है वो किस तरह करेंगे उसके लिए आप ये वाला रूब्रिक रखिए। जैसे बिगनर में 3 से 4 सेंटेंस लिख पाता है, पार्शियली क्लियर एंड कोहेरेंट है, और इसी तरह दूसरा प्रोफिशिएंट वाला जो 5-6 सेंटेंस बना पाता है, एडवांस्ड वाला 6-8 से सेंटेंसेस दिखा पाता है, दे पाता है। इसी तरह क्लूज पहला वाला करता है थोड़ा, उसके बाद दूसरा वाला जो क्लूज है वो थोड़े बहुत इस्तेमाल करता है, तीसरा वाला अच्छी तरह से हमने जो प्रोवाइडेड हिंट्स दी हैं उनका इस्तेमाल करता है। इसी तरह राइटिंग सीक्वल्स में एक बच्चा है वेरिएशन दिखा पाता है अपनी इस लिखने में, वो तब्दीली लाता है और ब्यूटीफाई करता है लेकिन कम, बिगिनर वाला। दूसरा वाला वो थोड़ा करता है, सम वेरिएशन लाता है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह वेरिएशन इन सेंटेंसेस ला पाता है। इसी तरह ग्रामर की 5-6 गलतियां पहले वे में थी, दूसरे में 3-4 गलतियां, तीसरा बहुत अच्छी तरह कर सकता है ये सारी चीजें। और जब हम इन चीजों को देखते हैं, ये सारी चीजें फिर हमें रिफ्लेक्ट करनी होगी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पर, जिस फॉर्मेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको फिर जो आपका एग्जामिनेशन असेसमेंट इंचार्ज होगा उसको देना होगा, और ये फाइनल रिकॉर्ड के लिए बनेगा जो आप 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट देते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा गया है पहला कॉलम में। अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 करते हैं तो 1 लिखेंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम कोड, दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपको जो सिलेबस मिला है, एकेडमिक कैलेंडर मिला है, उसमें लर्निंग आउटकम्स को कोडिफाई किया गया है। आप अप्रोप्रिएट कोड जो कोई भी आप लर्निंग आउटकम अपने सब्जेक्ट के मुताबिक और सब्जेक्ट के कंटेंट के मुताबिक चेक करते हैं उसको आप यहाँ पर डालेंगे। फिर टूल एंड टेक्निक, इसको लिंकेज देने के लिए प्रॉपरली आप SBA करते हैं कि नहीं, आपने कौन सा टूल या टेक्निक इस्तेमाल किया, वो आपका अपना रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको वो रिफ्लेक्ट करना होगा, लिखना होगा कौन सा टूल या टेक्निक आपने इस्तेमाल किया जिसकी हमने ऊपर बात की। फिर रोल नंबर वाइज आपको इस फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे आ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज़ कि बच्चा कहाँ पर है, बिगनर अगर है तो टिक अप्रोप्रिएटली, प्रोफिशिएंट है तो उसी में टिक, स्काई है तो
उसी में या एडवांस्ड में है। स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई फाउंडेशनल स्टेज तक हम इस्तेमाल करते हैं, उससे आगे हम बिगिनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड के नाम से इनको पुकारते हैं। और नेक्स्ट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब आपका सवाल होगा कि अगर स्ट्रीम में बच्चा है या बिगिनर है उसको कितने मार्क्स दें, क्योंकि हमारे 5 मार्क्स इसके मैक्सिमम है। तो अगर हम 0 और 1 वाला जो है वो स्ट्रीम या बिगिनर में रखें, उसके बाद 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले माउंटेन या प्रोफिशिएंट में आएंगे, 4 और 5 वाले एडवांस्ड या स्काई में आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप मार्क्स देंगे। चूंकि आपको ये क्वालिफाई ही करना था, लेकिन आपको जो फाइनल ग्रेड बनाना है आउट ऑफ 100 मार्क्स, उसमें आपको ज़रूरी मार्क्स देने होंगे। तो 5 मार्क्स में से बच्चे की रिफ्लेक्ट आपके यहाँ मार्क्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑब्जर्वेशन टीचर्स की। आप अप्रोप्रिएटली हर एक बच्चे की ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि उसको कहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो बच्चा अच्छा कर पाता है उसमें क्या खासियत है। अगर बच्चा पीछे जा रहा है, क्या वजह है, अटेंडेंस की वजह है, या रिगर ऑफ द सब्जेक्ट एरिया जो है, कंटेंट एरिया क्या वो बढ़ रहा है, या कुछ और चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नोट में इस फॉर्मेट में डाल सकेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में, और अगर आप स्कूल बेस्ड असेसमेंट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक हमने वीडियो इस हवाले से पहले ही अपलोड किया है, यू कैन गो टू दैट। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम देखना चाहते हैं, इसमें क्या टेक्निकलिटीज़, क्या चीज़ें रखी गई हैं, तो एक हमारी यूट्यूब चैनल पर इस हवाले से पहले ही एक वीडियो है। और अगर आप को करिकुलर कंपोनेंट, रिजल्ट रजिस्टर या बाकी चीज़ों फॉर्मेटिव असेसमेंट के और बारे में और जानने के लिए चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल पर इस हवाले से भी एक वीडियो मिलेगा। आपको उम्मीद की जाती है इस प्रेजेंटेशन से फ़ायदा मिलेगा, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कैसे कंडक्ट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, उस हवाले से आपको आसानी होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।